कहानी सपनों की उड़ान। रमेश एक छोटे से गांव का साधारण लड़का था जिसे हमेशा से कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। उसका मन हमेशा अपने सपनों में खोया रहता था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने सपनों को कैसे साकार कर सकता है। वह एक साधारण किसान परिवार से था, जहां हर दिन खेती और पशुपालन में बीतता था। रमेश ने अपने जीवन के पहले 18 साल गांव में गुजारे और उसने ये सोच लिया था कि वह भी अपने पिता की तरह खेती करेगा। लेकिन रमेश का मन हमेशा कुछ अलग करने की चाह रखता था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे हर दिन एक नई दिशा की ओर खींच रही थी। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जिससे लोग मुझे याद रखें। लेकिन गांव के लोग और उसके दोस्त उसकी बातों को मजाक में उड़ाते। वे कहते, तू एक साधारण किसान का बेटा है, तेरे बस का कुछ नहीं है, खेती ही तेरी किस्मत है। रमेश को इन बातों से दुख होता, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने सपनों को साकार करने के लिए शहर जाएगा। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी माँ ने अपने कुछ गहने बेचकर उसे पैसे दिए और कहा, बेटा ये पैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तेरे अंदर हिम्मत है, तू जरूर कुछ बड़ा करेगा। रमेश ने अपनी माँ से वादा किया कि वह उसे कभी निराश नहीं करेगा और वह शहर चला गया। शहर की दुनिया उसके लिए एकदम नई थी। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती दौड़ती जिंदगी और लोगों की भीड़ देखकर वह थोड़ा डर गया था। लेकिन उसने अपने अंदर के डर को पीछे छोड़ते हुए शहर में नौकरी की तलाश शुरू की। शहर में नौकरी पाना आसान नहीं था। रमेश के पास न कोई बड़ी डिग्री थी, न ही कोई विशेष कौशल। कई जगहों पर उसने इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगी। लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा, अगर मुझे अभी कुछ नहीं मिल रहा तो मैं सीखूंगा, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। उसने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। रमेश ने अपने खाली समय में कंप्यूटर और अंग्रेजी सीखने का निश्चय किया। वह हर दिन पढ़ाई करता और अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने एक छोटी सी कंपनी में नौकरी पाई, जहां उसे कम सैलरी मिलती थी, लेकिन वह संतुष्ट था क्योंकि उसे सीखने का मौका मिल रहा था। कुछ सालों में रमेश ने अपनी स्किल्स को इतना मजबूत बना लिया कि वह बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू देने लगा। उसकी मेहनत और समर्पण को देखते हुए उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब रमेश को अच्छे पैसे मिलने लगे थे, लेकिन वह अब भी अपने सपने को पूरा नहीं मानता था। उसे कुछ और बड़ा करना था। एक दिन रमेश ने सोचा कि वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करेगा। यह विचार बहुत बड़ा था और जोखिम से भरा हुआ था, लेकिन रमेश ने अपने सपने को पूरा करने की ठान ली। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी आईटी कंपनी शुरू की। शुरू में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके पास ज्यादा क्लाइंट्स नहीं थे और पैसा भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की, नए नए क्लाइंट से मुलाकात की और उन्हें अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। उसकी ईमानदारी और मेहनत का फल उसे धीरे धीरे मिलने लगा। उसकी कंपनी को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे और रमेश ने उन प्रोजेक्ट्स को इतनी ईमानदारी से पूरा किया कि उसके क्लाइंट्स उससे खुश होकर और काम देने लगे। कुछ ही सालों में रमेश की कंपनी एक सफल कंपनी बन गई। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे वहां पहुंचाया जहां वह हमेशा से जाना चाहता था। अब वह सिर्फ एक सफल व्यवसाय नहीं था, बल्कि वह लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। एक दिन उसके गांव से उसे एक फोन आया। उसके गांव के लोग चाहते थे कि वह गांव आकर वहां के युवाओं को संबोधित करे और उन्हें प्रेरित करे। रमेश गांव लौट आया और जब वह गांव पहुंचा तो उसे देखकर गांव के लोग गर्व महसूस करने लगे। वह वही रमेश था जिसे कभी लोग मजाक में उड़ाते थे, आज वही उनके लिए एक प्रेरणा बन चुका था। रमेश ने गांव के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, दोस्तों, मैं भी आप लोगों की तरह एक साधारण किसान परिवार से हूँ। मेरे पास भी कुछ नहीं था सिवाय सपनों के, लेकिन मैंने अपने सपनों पर विश्वास किया और उनके पीछे मेहनत की। अगर आप लोग भी अपने सपनों पर यकीन रखते हो और उसके लिए जी जान से मेहनत करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। रमेश की यह बात सुनकर वहां बैठे सभी युवाओं के दिलों में जोश भर गया। उन्होंने महसूस किया कि असली सफलता वही है जो मेहनत और समर्पण के साथ हासिल की जाए। रमेश की कहानी ने उन्हें सिखाया कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, बस उसे पाने के लिए मेहनत और साहस की जरूरत होती है। रमेश की माँ जो वहां बैठी थी, उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास किया था बेटा, तूने मुझे गर्वित किया है।
रमेश ने अपनी माँ के पैर छुए और कहा, माँ, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। अगर आपने मुझे उस दिन शहर जाने के लिए प्रोत्साहित न किया होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हमारे अंदर दृढ़ निश्चय और मेहनत की भावना हो तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब हम उस पर विश्वास के साथ चलते हैं तो मंजिल जरूर मिलती है।